जब एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट पेंसिल्वेनिया की धरती से टकराया। ये चीज ऐसे ही कहीं जाकर नहीं गिरी, पिट्सबर्ग से करीब 50 किलोमीटर दूर साउथ ईस्ट में जाकर गिरी। आखिर वो था क्या और कहां से आया था? तो नासा के इस घटना में शामिल होने की अफवाह तेजी से फैलने लगी। जब नासा ने उस चीज को अपने कब्जे में लिया तो उसके बाद हमें कोई ऑफिशियल बयान नहीं मिला। तो आखिर वहां हुआ क्या था? यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के मुताबिक उस दिन वहां कोई खास चीज नहीं मिली थी। नासा को उम्मीद है कि उनकी लगातार कोशिशों से एक दिन हम ये जरूर जान पाएंगे कि क्या इस यूनिवर्स में हम अकेले हैं या कोई और भी है। मगर कुछ का मानना है कि नासा पहले से इस सवाल का जवाब जानता है और ये जवाब उसके इतिहास में छिपा है। 9 दिसंबर सन 1965 एक तेज जलती हुई चीज पेंसिल्वेनिया की धरती से आ टकराई। वो एक आग की बॉल लग रही थी मगर काफी ग्लो कर रही थी। वो जो भी था बड़ी तेजी से आया। हजारों लोगों ने इस तेज रोशनी को कनेडियन बॉर्डर से यूनाइटेड स्टेट्स में आते देखा। उसने एक लंबा एस कर्व बनाया, ओहायो के ऊपर से उड़ते हुए पेंसिल्वेनिया के वेस्टर्न बॉर्डर पर गिरा। शुरुआती जांच से पता चला कि ये कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ एक बड़ा मीटियोर है। फिर केक्सबर्ग से रिपोर्ट्स आई कि कोई चीज शहर से बाहर जंगल में टकराई थी। केक्सबर्ग नाम के एक छोटे से शहर के बाहर लोकल्स ने एक अजीबोगरीब चीज को आसमान से नीचे गिरते देखने की बात कही। जिन लोगों ने इसे देखा उनके मुताबिक वो एक कंट्रोल्ड लैंडिंग थी और क्रैश नहीं था। इसे देखने वाले लोग हैरान रह गए। लोगों ने इसे आसमान से उतरते देखा और उनका कहना था कि ये चीज एकोन शेप की थी। ये कुछ 8 से 10 फुट लंबा था। वो पर्पलिश ब्लू ग्लो हो रहा था, बहुत ही गर्म और पल्सेटिंग था। उसकी बेस पर अजीबोगरीब मार्किंग्स थे और कोई इन मार्किंग्स को समझ नहीं पाया कि आखिर वो थे क्या। ये अब मिलिट्री जोन है, इस इलाके को खाली कर दो तुरंत। कुछ ही घंटों में मिलिट्री ने इलाके को खाली करवा दिया। इन आर्मी ट्रूप्स के पास जो वहां आए अपनी कोई पहचान नहीं थी। कोई नहीं जानता था वो किस यूनिट का हिस्सा है। वो आए और उन्होंने इलाका पूरी तरह से खाली करवा लिया। पेंसिल्वेनिया स्टेट ट्रूपर्स भी जो साइट पर मौजूद थे उन्हें भी वहां से निकाल दिया गया। विटनेसेस के मुताबिक जब वो उस जगह पहुंचे तो वहां कुछ लोगों ने अपने आप को नासा से बताया। नासा वहां क्या कर रहा था कुछ भी समझ में नहीं आया। विटनेसेस ने एक ट्रक पर किसी भारी चीज को लोड होते हुए देखा। लोगों ने मिलिट्री की बड़ी गाड़ियों को एक एकोन शेप की चीज को ले जाते देखा और सब सोच रहे थे कि आखिर यहां हुआ क्या है। विटनेसेस होने के बावजूद 40 सालों तक ऑफिशियल बयान यही था कि उस रात केक्सबर्ग के जंगल में कुछ नहीं मिला था और जो आग का गोला लोगों ने देखा वो सिर्फ एक मीटियोर था। मगर यह कहानी कि वो कोई अनआइडेंटिफाइड चीज थी आज भी जिंदा है। कई सालों तक इस घटना को एक राज की तरह दबाए रखा गया और आखिरकार सन 2003 में नासा के चीफ साइंटिस्ट निकोलस एल जॉनसन ने बयान दिया कि यह नामुमकिन है कि रशिया का कोई प्रोब केक्सबर्ग में लैंड हुआ होगा। मगर 2 साल बाद नासा ने एक और बयान जारी किया जिसमें उन्होंने अपने ही चीफ साइंटिस्ट के बयान और बाकी सभी बयानों को गलत साबित किया। 2005 में नासा का स्टेटमेंट आया कि उन्हें उस चीज पर से कुछ मेटल फ्रेगमेंट्स मिले हैं। नासा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उस दिन जो चीज आसमान से गिरी थी वो असल में सोवियत स्पेस प्रोब था। आज तक हम नासा के उन मिसिंग डॉक्यूमेंट्स को देख नहीं पाए हैं। नासा का खुद का कैटलॉग सिस्टम कहता है कि केक्सबर्ग की घटना में 2 बॉक्स भर डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन पिछले 40 सालों में ये डॉक्यूमेंट्स कहीं गायब हो गए।
हम नहीं जानते कि जो डॉक्यूमेंट्स गायब हुए उनमें केग्सबर्ग में उस रात हुई घटना की कोई सही जानकारी थी या नहीं। ये क्या था मैं नहीं जानता, मगर ये जानता हूँ कि गवर्नमेंट को इसके बारे में पता चला और उन्होंने सारे सबूत मिटा दिए। जब नासा का प्रोब सन के सबसे करीबी प्लैनेट मर्क्यूरी के पास पहुंचा, मर्क्यूरी बहुत ही अजीब है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, लेड को पिघला दे उतना। तो कुछ ऐसा नजर आया जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था। वहां पर वाटर आइस है, जो कि बहुत ही हैरान करने वाली बात है। मर्क्यूरी सन के काफी करीब है। वहाँ टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि कोई लिविंग क्रीचर रह ही नहीं सकता। तो फिर मर्क्यूरी पर पानी कहां से आया? जिंदगी की तलाश में नासा सोलर सिस्टम के हर कोने में जाने की कोशिश कर रहा है, मगर मर्क्यूरी के करीब जा रहे मैसेंजर मिशन पर साइंटिस्ट्स ने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें मर्क्यूरी में लाइफ की साइंस नजर आएंगी। प्रोफेसर शॉन सोलोमन के लिए प्रोब का आखिरी पड़ाव उनकी 8 साल की मेहनत का नतीजा था। वो एक परफेक्ट ऑर्बिट इंसर्शन था। हम सब ने राहत की सांस ली। पूरी टीम बहुत खुश थी। हमारा प्रोब मर्क्यूरी की ऑर्बिट में पहुंच गया। जब मैसेंजर मर्क्यूरी के नॉर्थ पोल के ऊपर से पास हुआ तो उन्हें कुछ अजीब नजर आया। हाइड्रोजन मेजरमेंट्स बढ़ गए, वो भी कई मीटर्स की थिकनेस में, और ये प्योर वाटर आइस था। सेंटीमीटर नहीं बल्कि मीटर्स की थिकनेस में। वाटर आइस, वो भी इतनी गर्म जगह पर कैसे मुमकिन है? साइंटिस्ट यही मानते आए थे कि मर्क्यूरी पूरी तरह अनइनहैबिटेबल है, मगर वहां आइस के मिलने से नए सवाल खड़े हो गए। सबसे पहला सवाल कि आइस वहां आई कैसे और वो मेल्ट क्यों नहीं हुई? वो पोल्स में हर तरफ नहीं थी, कोई पोलर कैप नहीं थी। ये डिपॉजिट्स मर्क्यूरी के बड़े इंपैक्ट क्रेटर्स के अंदर मौजूद थे। हमने देखा कि क्रेटर्स के अंदर कुछ ऐसी लोकेशंस थीं जहां आइस के फॉर्म होने की संभावना थी। क्रेटर्स के अंदर वाटर आइस तक सन की पावरफुल रेज नहीं पहुंचती हैं, और मर्क्यूरी के स्पिन एक्सिस की बदौलत पोल्स हमेशा एक ही जगह पर रहते हैं। पोल सीधा है, अप एंड डाउन, और मर्क्यूरी उसके परपेंडिकुलर एंगल पर रोटेट होता है। मर्क्यूरी के पोल्स बहुत ठंडे हैं, -184 डिग्री सेल्सियस जितने ठंडे। वहां सन की रेज नहीं पहुंचती, इसलिए वो बेहद ठंडे रहते हैं, और वहां सदियों तक पानी बर्फ के रूप में रह सकता है। हालांकि मर्क्यूरी का अजीब प्लैनेटरी स्पिन ये समझाता है कि आइस वहां पर कैसे बनी रह सकती है, मगर ये नहीं समझाता कि पानी वहां कैसे पहुंचा। जवाब शायद क्रेटर के अंदर मिली जानकारी में हो सकता है। क्रेटर्स के अंदर और आइस के ऊपर एक मटेरियल नजर आया जो कोयले जैसा काला है। वाटर आइस पर मौजूद वो चीज है क्या? कई लोगों का मानना है कि वो ऑर्गेनिक मटेरियल है। ये ऑर्गेनिक मटेरियल कॉम्प्लेक्स कार्बन मॉलिक्यूल्स का डार्क मिक्स है जो लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक हो सकता है, और ये मर्क्यूरी का नहीं है। इससे हमें आइडिया मिलता है कि ये वाटर आइस मर्क्यूरी पर किसी और चीज से टकराने से आया होगा। वही चीज दूसरे वॉलेटाइल कंपाउंड्स के साथ साथ ऑर्गेनिक मटेरियल ले आई। मुमकिन है कि आइस और ऑर्गेनिक मटेरियल लाने का ये काम कॉमेट्स या स्नोबॉल्स द्वारा हुआ हो, जो सोलर सिस्टम के चक्कर लगाते रहते हैं और अक्सर सन के काफी करीब पहुंच जाते हैं। हर 20 लाख साल में एक बार कॉमेट मर्क्यूरी से टकराता है और वेपराइज हो जाता है। ये मटेरियल सरफेस पर लगता है और फिर किसी तरह ठंडी जगह में पहुंच जाता है जहां वो फ्रीज होकर जम जाता है। लाखों कॉमेट्स में से एक उस प्लैनेट से टकराता है जो कभी टिल्ट नहीं होता। वहां एक बड़ा क्रेटर बनता है, और इस वजह से सोलर सिस्टम के सबसे गर्म प्लैनेट के अंदर वाटर आइस बनती है। इससे वाकई हमारी समझ पर सवाल खड़े होते हैं कि जीवन कहां हो सकता है और कहां नहीं। मर्क्यूरी का एग्जाम्पल देखकर वाकई लगता है कि नेचर कमाल की चीज है।